नमस्कार, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। कहानी की शुरुआत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के उस मोड़ से, जब उनका कार्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर था। जी हाँ, वही चंद्रचूड़ साहब जिन्हें कभी भारतीय न्यायपालिका में निष्पक्षता और साहस का प्रतीक माना जाता था, जिनके फैसलों में एक निडरता होती थी और जनता का भरोसा भी। पर अब हालात देखिए, उनकी एक एक बात पर सवाल उठने लगे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, ये जो बदलाव चंद्रचूड़ साहब में आया है, क्या वो किसी दबाव का नतीजा है? क्या वे उस तरह के जज बन जाएंगे जो न्याय के तराजू को झुकाते हैं? कुछ दिन पहले ही एक किस्सा हुआ। एक वरिष्ठ पत्रकार, जो माने जाते हैं दबंग पत्रकार, किसी कार्यक्रम के दौरान सीजे चंद्रचूड़ से ये सीधा सवाल पूछ बैठे कि जनता अब आपसे खुश नहीं है, लोग आपको अब निष्पक्ष नहीं मानते, ऐसा क्यों? और ये सवाल सीधा चंद्रचूड़ साहब के दिल में जा लगा, जैसे कोई कांटा चुभा हो। क्या सोचते थे और क्या सुन लिया? इस सवाल से जनता के मन की आवाज जैसे खुलकर सीजीआई के सामने रख दी गई हो। ये पहला मौका नहीं था जब सीजीआई साहब पर इस तरह का आरोप लगा हो। पहले भी लोग कहते थे कि चंद्रचूड़ जी का रुख मोदी सरकार की तरफ नरम है, लेकिन अब तो सीधा उनके माथे पर पक्षपात का ठप्पा लग गया है। ये किस्सा यहां तक होता तो भी ठीक था, पर चंद्रचूड़ साहब ने हाल ही में गणपति पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला लिया। हाँ, वही नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लोग कहने लगे कि ये तो न्यायतंत्र के सबसे बड़े पद पर बैठे इंसान के लिए ठीक नहीं है, कि ये क्या तरीका हुआ कि न्यायपालिका का सिरमौर है वो खुद सरकार के नेताओं के साथ बैठ रहा है। इस घटना ने जैसे न्यायपालिका की निष्पक्षता को हिला कर रख दिया। अब तो जब सीजीआई साहब ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हर बार सरकार के खिलाफ फैसला दिया जाए, तो लोगों के कान खड़े हो गए। जनता का एक बड़ा हिस्सा ये सोचने लगा कि साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि अब हर फैसला सरकार के विरोध में नहीं हो सकता, या फिर ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका का काम सिर्फ फैसले देना नहीं है बल्कि कुछ और भी करना है? अब इतिहास में झांक कर देखें तो भारत की न्यायपालिका का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कई बार खड़े होकर जनता के अधिकारों की रक्षा की है, जैसे केशवानंद भारती केस हो या हाल के कुछ बड़े फैसले। सब जगह न्यायपालिका ने सरकार के खिलाफ जाकर जनता के अधिकारों को प्राथमिकता दी। पर चंद्रचूड़ साहब का ये नया तर्क कि न्यायपालिका को हर वक्त सरकार के विरोध में नहीं जाना चाहिए, इसे सुनकर तो लगता है जैसे कुछ बदल गया है। अब सवाल उठता है कि क्या सीजीआई साहब ने अपने पुराने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है? क्या वे वास्तव में उस दबाव के सामने झुक गए हैं जो एक न्यायाधीश पर पड़ता है? क्या उनकी सोच में ये बदलाव सच में जरूरी था, या फिर ये किसी और इशारे का नतीजा है? अब सीजीआई साहब ने एक और बम फोड़ा। उन्होंने बयान दिया कि कुछ प्रेशर ग्रुप है जो मीडिया का उपयोग करके अदालतों से अपने अनुकूल फैसले लेने की कोशिश करते हैं। ये बयान सुनकर तो लोगों के कान खड़े हो गए। एक बार को ऐसा लगा जैसे चंद्रचूड़ साहब ये कहना चाहते हैं कि मीडिया उनके फैसलों पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। पर सच ये है कि जनता को तो उनसे बस एक चीज चाहिए, निष्पक्षता। अब इस बयान का मतलब चाहे जो भी निकाले लोग, लेकिन इतना तो साफ है कि न्यायपालिका की छवि को लेकर जनता में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और जब कोई इतना बड़ा जज ये कहे कि मीडिया प्रेशर ग्रुप बनकर फैसलों को प्रभावित कर रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि खुद न्यायपालिका की छवि पर क्या असर पड़ता है। जनता को तो यही लगता है कि कहीं सीजीआई साहब भी अब सॉफ्ट हो गए हैं। ये सवाल यही नहीं रुकता। कुछ लोग कहने लगे कि चंद्रचूड़ साहब का कई मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला देना उनकी बदलती सोच को साबित करता है। कुछ मामलों में सरकार की नीतियां को बनाए रखना, जबकि जनता का बड़ा हिस्सा और विपक्ष
उसे गलत ठहरा रहा है। और इससे एक और बड़ा सवाल उठता है कि ये कहाँ की निष्पक्षता है। और अब जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गणपति पूजा में शारिक होकर जनता को सामने एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी, तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल और बढ़ गए। जनता का एक बड़ा वर्ग कहता है कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे इंसान का ऐसा रवैया शोभा नहीं देता। जनता के मन में ये बात घर कर गई है कि जब सीजेआई साहब खुद सरकार के साथ ऐसा रिश्ता रखते हैं तो फैसलों में निष्पक्षता कैसे आएगी। आलोचकों का कहना है कि एक न्यायाधीश का काम केवल न्याय करना नहीं है, बल्कि न्याय होते हुए दिखाना भी है। निष्पक्षता सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। और जब ऐसे फैसले सामने आते हैं जो सरकार के पक्ष में झुके हुए लगते हैं, तो जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठने लगता है खुद ब खुद। जब चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ हर बार फैसला देना नहीं है, तो जनता के मन में ये सवाल आया कि क्या ये बयान किसी तरह के दबाव का नतीजा है? क्या ये उनकी अपनी सोच है या फिर वे सच में कहीं समझौता कर चुके हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार न्यायपालिका है। अगर जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र का क्या होगा? क्या ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो गलत है? कुछ कानूनी जानकार कहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब को और सख्ती दिखानी चाहिए थी। जनता का उन पर विश्वास था और उन्हीं पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब बात यह है कि जब जनता को लगता है कि न्यायपालिका भी अब सरकार के सामने झुकने लगी है, तो ये भरोसे का संकट पैदा करती है। ये दौर भारतीय न्यायपालिका के लिए एक कठिन दौर है, और अगर शीर्ष न्यायाधीश ही सरकार के साथ इस तरह नजर आएंगे तो जनता को किस पर भरोसा रहेगा? चंद्रचूड़ साहब का ये पूरा दौर एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ये सोच एक जरूरी बदलाव है, पर जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया है। अब सवाल ये है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ का ये बदलता रवैया भारत की न्यायपालिका के लिए खतरे की घंटी है? क्या उनके इस बदलाव को जनता एक्सपोज्ड के रूप में देख रही है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।